स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज हम लोग का 42वां दिन है। आपको बता दें कि जो लोग शुरू से क्लास नहीं देखे हैं वो लोग भी शुरू से क्लास देखकर, लेक्चर 1 से क्लास देखकर अपने मैथमेटिक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ाए हैं आपको और पढ़ाते जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, नया चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसका हिंदी होता है संबंध एवं फलन। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को सही से नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप सबसे एक विनती है कि इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लॉजिकल है और बहुत सारे बच्चों को तो टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। बट आप मेरे पास पढ़ते हो, मेरे से जुड़े हुए हो, तो आपको इस पढ़ने का फर्ज बनता है और आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ये चीज़। तो अच्छा से पढ़ना है, समझना है। सुनिए, इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ाएंगे आपको इस चीज़ को। एक और बात, आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास करते हैं उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा क्लास शेयर नहीं करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। आपत्ति है इस चीज़ से हमको। आप लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो थोड़ा क्लास शेयर कीजिए। एक और जो कोर्स आ रहा है, नया कोर्स, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके सब कुछ जान सकते हैं। क्या कंडीशन है, क्या उसका मतलब टर्म कंडीशन है, सब कुछ जानकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा जाए और बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये। तो सबसे पहले लिखिएगा, इसमें टॉपिक आता है ऑर्डर्ड पेयर। पहला टॉपिक क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर। पहला टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का हिंदी क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का हिंदी होता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, यही क्या होता है? हिंदी होता है। अब देखिए, इसको हम क्या है ना कि बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं। इसका डेफिनेशन हम नहीं बता रहे हैं किसे कहते हैं, बस सिंपल तरीका से समझिए कि जब दो ऑब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स में हर चीज़ ऑब्जेक्ट ही होता है, जब किसी विशेष ऑर्डर में लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं, विशेष ऑर्डर में एक युग्म के रूप में लिख देते हैं तो बोलते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर है। क्या कहा हमने? समझिए, ऑर्डर्ड पेयर को जनरली हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ये क्या है? यह ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट किया गया है। ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है ना। सुनिए, इसमें ए को पढ़ते हैं फर्स्ट मेंबर। क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट मेंबर पढ़ते हैं, प्रथम सदस्य, फर्स्ट मेंबर, और फर्स्ट कंपोनेंट भी पढ़ते हैं या फर्स्ट एलिमेंट भी पढ़ते हैं। और बी को बोलते हैं सेकेंड मेंबर और सेकेंड एलिमेंट। तो ये ऑर्डर्ड पेयर को इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, ए बी द्वारा, ऐसे, है ना। इसको अगर एक्स वाई भी लिखा गया है तो ये ऑर्डर्ड पेयर को ही बता रहा है। कोऑर्डिनेट जानते हैं ना आप लोग, कोऑर्डिनेट टाइप से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें आपको पढ़ेंगे, ए को पढ़ेंगे फर्स्ट मेंबर, प्रथम सदस्य या फर्स्ट एलिमेंट, प्रथम अवयव। सेकेंड मेंबर पढ़ेंगे बी को, दूसरा अवयव या दूसरा सदस्य। ठीक है, बात समझ गए? चलिए, तो अब ये चीज़ आप जान गए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इसमें भी और कुछ बातें हैं, उसको समझिए। पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बहुत सारी बातें हैं, समझा रहे हैं आपको, समझा कर बहुत सारी बातें बताएंगे, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो रिलेशन फंक्शन आज पढ़ा रहे हैं हम बिल्कुल बेसिक तरीके से। क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा डेफिनेशन कट करते हैं क्रैश कोर्स में, ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ मिल जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
रिमेंबर याद रखिएगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब यहाँ पे ए और बी जो है ना दो डिफरेंट नंबर्स हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ ए और बी आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो ए बी क्या होगा, बी ए के इक्वल नहीं होगा। क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे मतलब 3 2 क्या होगा, 2 3 के इक्वल नहीं होगा, है ना। 4 5 क्या होगा, 5 4 के इक्वल नहीं होगा, इस बात का याद रखिए। ऐसे भी अगर हम मान के चलिए इसी को दर्शाते हैं थोड़ा ग्राफिकली तो क्या होगा, ऐसे समझिए यहाँ पे काहे नहीं होगा, मतलब बराबर बात क्यों नहीं है, तो कोऑर्डिनेट के रूप में दर्शाइए थोड़ा सा इसे। तो 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3, मान लीजिए 2 ले लिया हमने, यहाँ पे थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 3 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे। अगर सेम पॉइंट रहता तो क्या होता, ये दोनों सेम जगह होता, बट ऐसा क्या है, ऐसा नहीं है, नहीं ना है, ऐसा नहीं है। दोनों क्या है, मान लीजिए P एंड Q लेते हैं, ये हो गया 2 3 और ये क्या हो गया 3 2, दोनों अलग अलग पॉइंट है, इसलिए क्या होगा, क्लियरली ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। अपोजिट करने पर क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अब इस पे ये तो लॉजिकल बात हुई, कभी बराबर नहीं होगा। इसका ताल्लुक क्या, इससे क्या सीखे, क्या फ़ायदा है, इसे सीखेंगे आगे क्या समझ में आएगा, आगे क्या फ़ायदा है बताएंगे, बट अभी इसको थोड़ा पचा डालिए, क्या फ़ायदा है बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए यहाँ देखा जाए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, देखिए रिजल्ट क्या होता है। अगर ए बी बराबर हो जाए सी डी के, ऐसा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, दोनों के बीच क्या है, इक्वल का साइन है, उस केस में देखिए क्या होता है, यह हो जाएगा सी के बराबर, बी हो जाएगा डी के बराबर, तो A इक्वल टू सी एंड B इक्वल टू डी। ऐसा अगर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, ये होगा, यह बराबर का साइन नहीं है, नॉट इक्वल लिखा है, तो उसकी अलग कहानी है, बता दिए हैं। तो जब भी क्या इक्वल का साइन है तो क्या होगा, A C के बराबर होगा, B D के बराबर होगा। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन लेके आपको हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। चलिए यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन करे कि इफ़ यदि कुछ ऐसा हो कमाल 2a + b, 11 और क्या हो जाए इज इक्वल टू 1, a - 3b, ये हो जाए, देन a + b बराबर क्या होगा, a + b बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझिए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो 2a + 1 बराबर 1, 2a + b बराबर 1, और फिर कह रहा है क्या, a - 3b बराबर 11। ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ सिंपल बात समझिए, ये क्या बन रहा है आपको, तो ये बन रहा है एक इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है। चलिए तो सिंपल बात समझिए, अगर हम इसमें 3 से गुना करते हैं, इसमें जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 3 से गुना कीजिए, 6a + 3b बराबर 1/3, क्या होगा, है कट जाएगा, 6 1 7, 7a बराबर 11 3 14, तो a बराबर क्या मिलेगा हमको, 14/7 2 मिलेगा, तो a का मान मिल गया 2। और अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को लेकर इसमें रखेंगे, 2 को लेकर रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो 2 दूना 4 + b बराबर 1, तो b बराबर क्या मिलेगा, 1 - 4 कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो a का मान कितना हो गया, a का मान आपको यहाँ देखिए निकालना क्या है, +b निकालना है, तो a का मान आपको मिल गया 2,
अब b का मान कितना है -3, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग शानदार तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अभी कम बुझाएगा हो सकता है आपको, थोड़ा लाइक कर दीजिए ना। सिर्फ आप बोलते हैं बच्चे के सर आप लगातार पढ़ाते रहते हैं, तो पढ़ाते रहते हैं तो क्या इसमें कुछ हो क्या मिक्स मसाला? बोलिए, पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई भी करेंगे ना, गाना तो गा नहीं सकते हैं क्योंकि आता नहीं हमको तो यहाँ देखिए, तो थोड़ा पढ़ाई की बातें होगी ना, तो फटाफट लिखिए इसको। एक 2 और क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। चलिए आइए देखा जाए यहाँ पे। और क्वेश्चन देखिए, दिया है इफ a/3 + 1 कोमा b - 2/3 = क्या हो जाएगा 5/3 कोमा 1/3, यह हो जाएगा। देन तब फाइंड a + b, तब a + b का मान निकालें। तब a + b का मान निकालें, या इसको ऐसे करते हैं a² + b² का मान बताइए। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिक पता है ना, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। चलिए तो a/3 + 1 = 5/3, क्लियर। चलिए तो अब क्या होगा, a/3 आ जाएगा इधर 5/3 - 1, ये क्या होगा a/3 - 2/3 बराबर 2/3 हो जाएगा। 3 और 3 कट जाएगा, a का मान आ गया 2, a का मान 2 पक्का निकल गया यहाँ से। और यहाँ से क्या निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो b का मान निकलेगा, b का मान निकलेगा। तो b - 2/3 = 1/3, ये जाके जुड़ जाएगा उधर, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2/3, 1/3 प्लस 2/3, तो 2 1 3, 3/3 कितना कट जाएगा, आ गया 1। तो इसलिए b का मान कितना मिला आपको 1 मिला, b का मान कितना मिला 1 मिला। अब यहाँ देखिए, इसलिए a² + b² बराबर क्या होगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, कितना होगा 5 हो जाएगा। 5 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, 5 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्लियर। 5 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप बना सकते हैं, है ना। अब सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको मतलब बनाने चाहिए, लेकिन अब हर बार ऐसा ही कराएंगे क्वेश्चन तो फिर टाइम लॉस होगा ना। चलिए अब जो है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप लिखने का प्रयास कीजिए। अब क्या है, अब बताने वाले हैं आपको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, कार्तीय गुणन। चलिए यहाँ पे आइएगा, देखिए ध्यान से देखिए, शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जहाँ भी आप पढ़ते हो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए। आप लोगों को इतना मेहनत करके हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सब कुछ कराते हैं, टारगेट ये रहता है कि अच्छा से अच्छा आपका मतलब कि क्लास हो जाए और फिर अच्छा से अच्छा तरीके से आप क्वेश्चन पकड़ सकें एग्जाम में, टारगेट यही है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सब लोग शेयर कीजिए प्लीज़, दोस्तों में शेयर करेंगे, दोस्तों को अपने मेरे माने कोचिंग के बारे में बताएंगे, मेरे पढ़ाई के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो दिल से आशीर्वाद निकलेगा। ऐसे भी आशीर्वाद तो हमेशा रहता है, फिर भी थोड़ा और एनर्जी के साथ आदमी पढ़ाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए, अभी कह रहे हैं ना, अभी थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अच्छा से, ठीक है ना।
क्लियर। तो बनाइए हेडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एक सेकंड रुकिएगा, कमेंट में कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे पढ़ाई पर। टू सेट्स, थोड़ा हिंदी जानना चाहते हैं हम, लिख देते हैं हिंदी हम। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन सारा कहानी जो है ना रिलेशन फंक्शन का, सब डिपेंड करता है सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट पे। सेट थ्योरी आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे, फिर भी हम बताएंगे, इसमें सब कुछ बताएंगे। इसलिए आज बेसिक क्लास लिए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, ताकि इसमें इसी बहाने आपको कुछ चीज़ें बता दें, समझा दें और अच्छा से आप पढ़ सकें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, ए एंड बी, समझिए ए एंड बी क्या है, टू सेट्स हैं। कैसा सेट है, द नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी। अब बात समझिए जरा बढ़िया से, अरिक्त समुच्चय है। यह अरिक्त समुच्चय है, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो। मतलब देखिए आपको पता होना चाहिए, एम्प्टी सेट क्या लिखिए हम, एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जो है ना, इसको बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, नाम ही है खाली। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे बोलेंगे एम्प्टी सेट। बोलेगा सर समुच्चय है फिर उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एक इमेजिनेशन कीजिए कि एक ऐसा समुच्चय हमने सोचा, एक बात कहा कि अच्छा कुछ ऐसी संख्याओं का, ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो 2 से लेकर 3 के बीच हो। हमने कहा कि 2 से लेकर 3 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो भाई 2 से 3 के बीच कहाँ कोई प्राकृतिक संख्या होता है। तो ये जो बात है क्या है, ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट को लिखते हैं फाई से, या मजुला ब्रैकेट को ब्लैंक करके लिखते हैं, मतलब ऐसे भी लिख देंगे हम लोग। तो ये एम्प्टी सेट को बताता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए कि दोनों सेट को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, बिना एलिमेंट का सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों सेट नॉन एम्प्टी हो, ठीक है ना। तब देखिए क्या होता है, तब देखिए, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट CP, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को सुनिए बढ़िया से, डिनोट करते हैं A क्रॉस B। क्या पढ़ेंगे, A क्रॉस B पढ़ेंगे, ठीक है ना। A क्रॉस B पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, A क्रॉस B पढ़ेंगे। और देखिए इस प्रकार ये डिफाइंड होता है कि A क्रॉस B होता क्या है, तो यह एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है जिसमें A जो है यह A का होगा और B जो है यह B का होगा, ऐसे रहता है। यही परिभाषा है, यही डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। फिर रिपीट करना चाहेंगे कि A और B क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या, जिसमें कम से कम, जिसमें कम से कम एक अवयव जरूर हो, इसमें कम से कम एक अवयव जरूर हो, वो क्या कहलाता है, नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है। यहां देखिए, तो दो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट को CP ऑफ A एंड B, क्रॉस प्रोडक्ट को A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से। और A क्रॉस B क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है जो जिसमें A फर्स्ट एलिमेंट A का और सेकंड एलिमेंट B का होता है। ये डेफिनेशन हो गया। कभी कभी A क्रॉस B को ऐसा दिया जा सकता है। तो अब ये डेफिनेशन हो गया। अब आपको इस पर एग्जाम्पल बताते हैं।
देखिए काफ़ी हम आराम से पढ़ाते हैं, कूल माइंड होकर। वो चिल्लाने वाला सिस्टम नहीं, हो गया, हा हो गया, ये सब क्या मतलब है ना। और जो लफ्ज बोला जाता है उसको समझ में तो आना चाहिए आपको ना। हम चाहें तो मैथमेटिक्स को 20 क्लास में ख़त्म कर सकते हैं ये ऑनलाइन माध्यम से। हमने 60 क्लास लिया और अभी सुपर 30 क्लास लेके आ रहे हैं। सिर्फ ख़त्म कर देना बहादुरी नहीं ना है, आपको आना भी चाहिए ना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। सब चीज़ के बेस पर आपको मैथमेटिक्स आना भी चाहिए ना, कि सिर्फ हम ख़त्म करेंगे तो हो जाएगा। रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया, 3D खत्म हो गया, मैट्रिक्स खत्म, डिटर्मिनेंट खत्म, इनवर्स खत्म, कैलकुलस खत्म। अरे भाई, तो आपको क्या आया, आपको कुछ समझ में आया? ऐसे सोचना है, राइट। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, समझते हैं बढ़िया से। लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए आगे देखा जाए एग्जाम्पल। इफ सेट ए इज इक्वल टू क्या हो 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू 4 5, ऐसे हो, फाइंड ए क्रॉस बी। क्या निकालना है आपको? ए क्रॉस बी निकालना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। इसके बाद चलेंगे रिलेशन पे, फिर चलेंगे फंक्शन पे, फिर फंक्शन में बहुत सारे टाइप्स आएंगे, बाइनरी ऑपरेशन आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको तो होने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। 42वां क्लास है, 60 क्लास की बात हुई थी, है ना। तो बिल्कुल ख़त्म होने कगार पे है। सोचते थे प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, बट प्रोबेबिलिटी अभी नहीं पढ़ाएं, इसके बाद प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। समझिए बढ़िया से। यहाँ पे देखिए सिंपल बात क्या है, सॉल्यूशन में लिखेंगे ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। ए लिखिए 1 2 3, क्रॉस 4 5, मतलब साफ है। देखिए यहाँ पे एक से, देखिए 1 से 4 का पेयर लगाएंगे, फिर 1 से 5 का पेयर लगाएंगे। 1 4 1 5 ये हो जाएगा। 2 4 2 5 ये हो जाएगा। 3 4 3 4 3 5 ये हो जाएगा, है ना। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर समझिए, 1 से, सुनिए क्या किया हमने, 1 से 4 के साथ पेयर बनाया, 1 से 5 के साथ पेयर बनाया, तो 1 4 1 5 बना। 2 से किसका पेयर बनाया? 4 का। 2 से किसका पेयर बनाया हमने? 5 का। तो 2 4 2 5। फिर 3 से किसका पेयर बनाया हमने? 4 का। 2 से किसका पेयर बनाया? 5 का। 3 4 3 5। ये आपको समझने की आवश्यकता है, राइट। अब समझिए बात को ध्यान से, अच्छा से। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6। तो कहा जाएगा कि एन ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, कै गो एलिमेंट है बुआ, कै गो सदस्य है। तो गिन कर लिखिए 6 गो है। लेकिन बताइए आप कि मान के चलिए कि अगर हमारे पास कह रहा है यहाँ पे कि ए में 20 गो अवयव है और बी में 10 गो अवयव है, तो ए क्रॉस बी कितना होगा। तो सिंपल सा बात समझिए कि एन ए क्रॉस बी का मान निकालना हो
तो क्या करते हैं, एन ए इंटू, या इंटू हो जाएगा यहाँ पे, एन ए इंटू एन बी कर देंगे, है ना। क्लियर। अब देखिए कैसे, इसी को समझाते हैं हम। इसमें निकालना था ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है। तो चलिए ए में कई एलिमेंट है, एन ए गुने एन बी। तो फार्मूला के बाद कैसे बनेगा, एन ए में कई गो है, 1 2 3 गो है। अब बी में कई गो है, 1 2 गो है, तो 3 दूना 6। तो ये 6 गो क्या हो गया, 6 गो एलिमेंट क्या हो गया आपको इसमें मिल गया। ये सब बात जानना जरूरी है। एग्जाम में पूछेगा कि एन ए क्रॉस बी क्या होगा, तो एन ए इंटू एन बी होता है। इस बात को बड़े प्यार से बढ़िया से आपको समझने की ज़रूरत है, दिमाग में फिट रखिएगा। राइट, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो। सबसे बड़ी बात एक चीज़ मिलाते होइएगा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हज़ारों लाखों वीडियो है, लाखों क्लास है। जितने भी आप मेरे वीडियोज देखे हैं उसमें एक संयम होगा, एक पेशेंस दिख रहा होगा, पढ़ाने का अलग तरीका दिख रहा होगा। तारीफ़ नहीं कर रहे हैं अपनी, हम बता रहे हैं आपको। मेरे वीडियो में कचरा कम रहता है, लाइट कट गया तो क्या है, तो नेटवर्क नहीं आ रही है, तो ये है वो है, तो बोर्ड का स्क्रीन ख़राब हो गया, तो ये हो गया, तो पिक्स नहीं आ रहे हैं, पीडीएफ नहीं आ रहे हैं, इतना सारा इशू आप देखते हैं, पूरा मूड ख़राब करा जाता है। लेकिन मेरा एक बार वीडियो अपलोड हो गया, अगर चाहे मेरा वीडियो चलने लगा एक बार, रुकता नहीं है। काफ़ी साफ़ सुथरा तरीके से आपको हम डिलीवर करना चाहते हैं हर चीज़, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो रहता है मेरा, कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए हम, ऐसा कुछ नहीं बताना चाहें आपको जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। हर चीज़ साफ क्लियर कट बताते हैं। यही तो है कि कम देर में बहुत सारी बातों को अच्छा से आपको हम समझा देते हैं। और ये सही हमको ये मतलब तरीका नहीं हासिल हुआ है, इसके लिए हमने वर्षों तक लगातार समझिए प्रयास किया है, प्रैक्टिस किया है, आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए। इतने दिन से ऑफलाइन, 10 साल से ऑफलाइन क्लास करा रहे हैं हम लगभग, अब तक 2012 से, मतलब 2011 से पढ़ा रहे हैं हम। तो एक एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये सबको एक साथ आपको डिलीवर कर रहे हैं। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस एक साथ आपको जब मिल रहा है, आपको फ़ायदे हो रहे हैं, ठीक है ना। और हज़ारों बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हज़ारों बच्चे देख रहे हैं, ये और अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे एन ए क्रॉस बी हमने लिखा, तो आपने क्या देखा कि एन ए इंटू पढ़ेंगे इसको, एन बी हो गया। अब सुनिए ज़रा बढ़िया से, ध्यान से, अच्छा से, कि एन क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसके लिए क्या आएगा, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, ये आएगा। 3 रहेगा तो क्या होगा, 3 रहेगा तो 3 तरीके से कर देंगे। अब रही बात कि सर यहाँ समझिए, सर ए बी जो होता है वो ए क्रॉस बी का मेंबर होता है, समझिए ध्यान से बढ़िया से। तो आपने कहा था कि सर ए जो होगा वो ए का होगा, बी बी का होगा, बिल्कुल सही कहा था, ए का होगा एंड बी क्या होगा, बी का होगा। अच्छा सुनिए, अगर यहाँ पे ए बी सी, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मेंबर कहलाएगा। तो इसमें देखिए ए का होगा, बी बी का होगा, सी सी का होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना, समझ रहे हैं ना बात को, क्लियर। आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए ताकि कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, जो हम पढ़ाएं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे,
क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बराबर 1 2 3, अच्छा बी बराबर 2 3 4 है ना, 2 3 4। क्लियर क्लियर। अब सुनिए, तो इसलिए ए क्रॉस बी बताइए कितना होगा, ए क्रॉस बी कितना होगा। चलिए तो बताइएगा ए क्रॉस बी कितना होगा। 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4, ठीक है। 2 2 2 2 2 3 2 3 लिखा हमने, 2 4 2 4 लिखा। उसके बाद देखिए 3 से 3 2, उसके बाद 3, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 3 3 4। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। एंड बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए। तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, चलिए तो देखिए यहाँ पे मतलब बी को लिखेंगे पहले 2 3 4। 2-3 चीज़ें समझाएंगे आपको इस एग्जाम्पल से, समझे ना, कंसेप्ट निकलेगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये हो गया क्रॉस 1 2 3, यहाँ देखिए 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3। अब आइए 4 1 4 2 4 3, ऐसे आइए। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, फर्स्ट बात देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए फर्स्ट बात, ए बी और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते हैं। एक बात याद रखिए, कैसे बराबर होंगे, यहाँ पे करे 1 2, यहाँ करे 2 1 2 1 1 2 2 1। जब ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है तो बराबर दो को सेट का बराबर होता है, एलिमेंट उसके सेम सेम रहे, है ना। तो ऐसा नहीं है। देखिए एक और बात सुनिए, इन दोनों में कितना एलिमेंट कॉमन है, तो देखिए एक यहाँ कॉमन है कि यहाँ कॉमन है कि नहीं है, 2 एलिमेंट कॉमन है। अब देखिए जब दोनों में, इसमें सिर्फ ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन, देखिएगा बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाएगा कि दोनों सेट में 2 एलिमेंट कॉमन है। तो ए क्रॉस बी निकाला हमने, बी क्रॉस ए निकाला। इसमें देखिए इसमें कौन कौन कॉमन है, देखिए तो कौन कौन कॉमन है इसमें, देखिए कितना एलिमेंट कॉमन है इसमें, देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इसमें एक क्या कॉमन है, देखिए 2 1 इसमें है कहीं, देखिए तो 2 1 2 1 2 1 नहीं है। चलिए सबसे पहले देखिए क्या क्या कॉमन है, 2 2 है, 2 2 यहाँ भी है, 2 2 यहाँ भी है, 1 और 2 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन हो गया। क्लियर। उसके बाद देखिए 2 3 यहाँ भी है और फिर क्या है 2 3 यहाँ भी है, 2 कॉमन हो गया। क्लियर। अब देखते चलिए अच्छा से 3 2 यहाँ भी है और 3 2 यहाँ भी है, कॉमन हो गया। देखते चलिए बढ़िया से 3 3 यहाँ भी है और 3 3 यहाँ भी है, 2 कॉमन हो गया। अब 4 2 नहीं है, 4 3 नहीं है, 4 3 मतलब देखिए इसमें क्या है, 2 कॉमन है, दोनों सेट में 2 कॉमन है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना कॉमन हो गया, 4 हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी में एम एलिमेंट कॉमन हो, माने एम आ जाए, दोनों के बीच में एम एलिमेंट कॉमन हो। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे एन इंटू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना होगा, एम स्क्वायर होगा। जितना कॉमन होगा वो क्या होगा, एम स्क्वायर होगा। अब एक क्विकली इस पे क्वेश्चन करते हैं हम, इजी तरीके से लिख के, बड़ा मजा आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए यहाँ देखिए अच्छा से ध्यान से,
चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देखिए, करें कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 3 4 5, करें देन कॉमन एलिमेंट्स इन किसमें कॉमन एलिमेंट डालना है, किसमें कॉमन एलिमेंट खोजना है। देखिए, तो खोजना है आपको ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट हम लोगों को जानना है। देखिए क्या हो जाएगा, इसके एक लाइन में आंसर कैसे निकलेगा। देखिए इसमें कितना कॉमन है, 1 2 कॉमन नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है। मतलब कितना कॉमन है, तो कयो कॉमन है, कॉमन कयो है बबुआ, कॉमन कितना है, तो 3 एलिमेंट कॉमन है, तो इसीलिए इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर 9 एलिमेंट कॉमन होगा, है कि नहीं है। तो बहुत बढ़िया बात बताया आपको ये, है ना। आप इस क्वेश्चन बता सकते हैं कि सर 2 गो, ऐसे बोलिएगा कि देखो भाई 2 गो सेट है, ऐसा है, तो बताओ कि हम इस सब कॉमन वाली बात आपके मन में है ना, 2 गो सेट दे दीजिए, बोलिए क्या, बताओ भाई कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालेंगे, इसमें कितना एलिमेंट कॉमन होगा, वो निकालेगा अब तब बनाएगा, समझिए, उसको ना नहीं याद आ जाएगी, क्योंकि अब 1 2 3 4 1 2 3 4 4 गो एलिमेंट है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे 16 गो एलिमेंट आएगा, और फिर बी क्रॉस से निकालेंगे फिर 16 गो आएगा, और फिर क्या करेगा, उसमें छांटेगा कौन कौन कॉमन है, तो पता चलेगा जा 10 मिनट गया, 5 मिनट गया, और आप जान गए ना कि दोनों में कॉमन गिन लीजिए, उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से रिलेशन फंक्शन हम आपको बता रहे हैं। आज जो क्लास कराएं बिल्कुल बेसिक क्लास कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाए हैं, आपको इससे अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों में, इस पर ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, इसे ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, तो हमें भी एनर्जी मिलेगी, हम पढ़ाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें नहीं किए हैं तो, और मेरा नया कोर्स जो आ रहा है सुपर 30 क्लास, उस सुपर 30 क्लास के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके जान सकते हैं। तो क्लास छोड़े नहीं, हर कोर्स के बारे में जानकारी लें, आपको हमसे जुड़ने के बाद लाभ ही लाभ मिलेगा, है ना। जितना ज़्यादा हो सके, जितना पॉसिबिलिटी बन सके उतना ज़्यादा आप बच्चों को, दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें मेरे बारे में, इतना आपसे ज़रूर उम्मीद रखेंगे हम। तो उम्मीद नहीं तोड़ना है और सबसे अधिक मेहनत करना है, नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट लेकर अधिक नहीं करना है। बहुत अच्छी बात, एक बात सुनने में लगता है, अच्छा लगता है बात, कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ मेरे भरोसे ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़े, वो हम पे भरोसा करते हैं, और भरोसा करके ऑफलाइन क्लास नहीं किए, पूरा मैथ हमसे पढ़े हैं। और अगले साल से भी हम ऑनलाइन कोर्स अब लगातार चलाएंगे, आगे आने वाले समय में एयरफोर्स, नेवी, जेई सबका सीरीज चलाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी एग्ज़ाम पास कर लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग बड़े प्यार से बहुत सारा चीज़ पढ़ा जाएगा, एक टारगेट लेके चला जाएगा, जॉब भी होगा आपका, आगे बढ़ेंगे भी आप। और अभी सोच रहे हैं कि जनरल मैथ का भी एक सीरीज लाने के लिए एग्ज़ाम बाद, ताकि आप सब लोग भी एक नया मुकाम हासिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत